हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और आज हम पढ़ेंगे माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिससे कि हम समझ सकते हैं कंपेटिटिव डायनेमिक्स को एक इंडस्ट्री के अंदर, और हम असेस कर सकते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन को हम असेस कर सकते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। और पोर्टर के इस मॉडल ने जो है प्रपोज किया था कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज जो है बनाई जा सकें बिजनेस के लिए, और बिजनेस जो है उन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो माइकल पोर्टर की फोर्स है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि पोटेंशियल क्या है न्यू कंपनी का जो कि इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रही हैं, जो कि हमारा कंपटीशन बढ़ा देती है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रेट को? तो सबसे पहला आता है बैरियर टू एंट्री। जब हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो आप एंट्री नहीं ले पाते हैं मार्केट में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर ज़्यादा होती है तो भी आप एंट्री नहीं कर पाते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है जो कि नई एंट्री को न्यू एंट्री को एंड न्यू एंट्री को कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं करने देती। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी बैरियर। जब इंडस्ट्री जो रेगुलेशंस होती हैं इंडस्ट्रीज की, या फिर पेटेंट चाहिए आपको कोई स्पेसिफिक एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती हैं जो कि लिमिट करती हैं न्यू कंपेटिटर्स को। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है नई एंट्री करने के लिए, जब डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है या फिर सप्लाई चेन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो एक हाई थ्रेट न्यू एंट्री जो होगी एक कंपनी की, वो कंपटीशन को इंक्रीज कर देगी। प्राइसेस में और ज़्यादा प्रेशर आएगा कि प्राइसेस को कम किया जाए, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी एग्जिस्टिंग कंपनीज की। और कंपनीज को मिटिगेट करना होता है थ्रेट, कम से कम करना होता है थ्रेट, और इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग बैरियर्स इन्हें बनाने पड़ते हैं एंट्री पे। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो इसमें सप्लायर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को और क्वालिटी को, जो कि सप्लायर प्रोवाइड करते हैं एक कंपनी को। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सप्लायर पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला आता है नंबर ऑफ सप्लायर। अगर बहुत कम सप्लायर होंगे तो यूनिक रिसोर्सेज जो है उनके लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सप्लायर कंसंट्रेशन। अगर सप्लायर ज़्यादा होंगे, बायर्स की तुलना में सप्लायर ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से सप्लायर की पावर जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो इसमें ये देखना होता है कि अल्टरनेटिव सप्लायर्स हैं हमारे लिए, और इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है सप्लायर की पावर। नेक्स्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो हाई सप्लायर पावर जो है वो लीड करती है कि हमें ज़्यादा इनपुट कॉस्ट देनी पड़ती है रॉ मटेरियल्स की, और रिड्यूस हो जाती है प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें कंपनीज को सप्लायर की पावर कम करनी पड़ती है ताकि उन्हें डाइवर्सिफाई एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेस मिल जाए सप्लायर का, और वो ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर सकें सप्लायर्स से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो इसमें इम्पैक्ट जो है कस्टमर का होता है, जिसको प्राइस पे करना होता है, या फिर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूम करता है। तो इसके फैक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं बायर की पावर को? तो नंबर ऑफ बायर। अगर बहुत बड़े नंबर के बहुत ज़्यादा बायर्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट प्रेशर डालते हैं सप्लायर के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं सप्लायर के ऊपर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जो हैं वो बायर की पावर को इंक्रीज कर देते हैं,
क्योंकि कस्टमर जो है आसानी से स्विच कर सकता है प्रोडक्ट के बीच में। नेक्स्ट आता है प्राइस सेंसिटिविटी। अगर हाई प्राइस सेंसिटिविटी होती है तो बायर की पावर इंक्रीज हो जाती है। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो जब ज़्यादा होती है बायर की पावर, तो ये फोर्स करते हैं कंपनी को कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें और ज़्यादा अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। फिर नेक्स्ट आता है कंपनीज को बायर की पावर कम करनी पड़ती है ताकि उनको एक डिफरेंशिएशन मिल जाए कि उनका प्रोडक्ट डिफरेंट हो और वो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बना सके। अब हमारा आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो कस्टमर हैं वो कितनी जल्दी स्विच कर सकते हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट और सर्विस पे। इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रेट को। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो अगर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट या सर्विस हैं जो कि सेम नीड पूरी कर रहे हैं, तो वो थ्रेट ज़्यादा बन के आते हैं। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा बन के आते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ। ये इसमें देखा जाता है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो ज़्यादा बेटर प्राइस परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है स्विचिंग कॉस्ट। तो कंज्यूमर जो है, अगर लो स्विचिंग कॉस्ट है तो वो इंक्रीज करता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को, कि अगर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदता है। तब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर हाई थ्रेट सब्स्टिट्यूट, अगर बहुत ज़्यादा थ्रेट है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का, तो ये लिमिट कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी को और इसमें पैसों को कम करना पड़ता है और इसमें मार्जिन भी कम हो जाता है कंपनीज का। कंपनीज को ये थ्रेट जो है डिफरेंशिएशन द्वारा कम करना पड़ता है और ऑफर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, और इसमें इंक्रीज करनी पड़ती है इन्हें स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर के लिए। अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री राइवलरी। तो इंडस्ट्री राइवलरी में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन देखा जाता है कि कंपटीशन के अंदर क्या इंटेंसिटी है एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर। इसके जो फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं राइवलरी को, तो सबसे पहला आता है नंबर ऑफ कंपेटिटर्स। अगर ज़्यादा कंपेटिटर होंगे तो राइवलरी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री ग्रोथ। अगर स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ है तो वो ज़्यादा कंपटीशन करके फर्म के बीच में फाइट हो सकती है फिर मार्केट शेयर के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इसमें कम डिफरेंशिएशन जो है वो ज़्यादा प्राइस की कंपटीशन को लीड करता है। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो जब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है तो इसकी वजह से प्राइस वॉर्स हो जाता है कंपनीज के बीच में, मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि कंपनीज जो हैं ये राइवलरी को कम कर सकती हैं अपनी प्रोडक्ट की लाइन को बढ़ा के, डिफरेंशिएशन ला के, या फिर वो फोकस कर सकती हैं नीश मार्केट पे, एक पर्टिकुलर मार्केट पे फोकस कर सकते हैं और इंगेज हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।